लेकिन आज आपको एक ऐसी कामयाबी के बारे में हम बताने जा रहे हैं जो ना सिर्फ खेलों की दुनिया में एक नया रिकॉर्ड है बल्कि ख़ानदानी मेहनत, तरबियत और अज़्म की शानदार मिसाल भी है। कराची में होने वाली नेशनल गेम्स 2025 में पाकिस्तान ने एक तारीखी लम्हा देखा जहां 4 सगे भाइयों ने एक साथ 7 गोल्ड मेडल्स जीतकर सबको हैरान कर दिया। रेसलिंग की 125 किलोग्राम कैटेगरी में तैयब रजा अवान पहलवान, जो कि कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट भी हैं, उन्होंने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं टग ऑफ वॉर के मैदान में भी अवान खानदान का ही सिक्का चलता हुआ दिखाई दिया, जहां यासिर अब्बास अवान पहलवान इंडो पाक मेडलिस्ट भी हैं, वो कामयाब रहे। बिलाल हुसैन अवान पहलवान इंडो पाक मेडलिस्ट और सज्जाद हुसैन अवान पहलवान वर्ल्ड तोरान कप मेडलिस्ट हैं। उन्होंने अपनी ताकत, हम आहंगी और अज़्म के साथ गोल्ड मेडल्स जीतकर तारीख रकम कर दी। लेकिन इस कामयाबी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इन चारों भाइयों के कोच खुद उनके वालिद मलिक इमदाद हुसैन अवान पहलवान थे, जिन्होंने एक नहीं बल्कि 4 चैंपियन तैयार किए। ये कहानी सिर्फ तमगों की नहीं है, ये कहानी है एक बाप की तरबियत, बेटों की मेहनत और खेल से मोहब्बत की। मजीद हमारे ये चैंपियंस हमारे साथ स्टूडियो से हैं, उनसे बात करते हैं। वेलकम अवान ब्रादरन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तैयब आपसे बात करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए, और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं नेशनल गेम्स में एक साथ जो है 7 गोल्ड मेडल हासिल कर लेना कितनी बड़ी अचीवमेंट थी आपके लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो नेशनल गेम्स हैं वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस इवेंट के ऊपर तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, खिलाड़ी हैं, उनकी बहुत ज़्यादा तवज्जो होती है। तो उसी तरह हमने भी इस इवेंट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी थी। वालिद साहब ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई थी, हमारे कोचेस जो हैं, और मोहन अफजल भट्ट साहब अभी भी वो मज़ीद बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो इस इवेंट के लिए बहुत ज़्यादा हमने मेहनत की थी और अल्लाह पाक ने उस मेहनत का सिला दिया। मैं भी गोल्ड हुआ और साथ मेरे भाई भी अपनी अपनी गेम में। जबरदस्त। अच्छा सज्जाद, आप बताएं कैसा एक्सपीरियंस था? एक तो पार्टिसिपेट किया चारों भाइयों ने, फिर पोडियम पे जब इकट्ठे खड़े हुए होंगे तब कैसे एहसास थे? जी अल्लाह का शुक्र है कि जब हम गोल्ड मेडल हुए हैं और हमारे वालिद साहब हमारे कोच थे, तो विक्ट्री स्टैंड पे जब हम खड़े हुए हैं, हमें गोल्ड मेडल पहनाया गया। यकीनन वो तारीख़ी लम्हा था और हमारे लिए और हमारे ख़ानदान के लिए फ़ख्र की बात थी। इसके साथ साथ हमारे डिपार्टमेंट के जो आला ऑफिसर थे, उन्होंने हमें अच्छा कैंप दिया था, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट हफीज़ुल्लाह साहब और वाइस प्रेसिडेंट हमदान साहब थे। तो बड़ी अच्छी ट्रेनिंग करवाई थी और बड़ी अच्छी ट्रेनिंग के साथ हम गए थे, और पूरे अज़म के साथ हमें यकीन था कि अल्लाह की मेहरबानी से इस दफ़ा हम गोल्ड मेडल हासिल करेंगे, और अल्लाह ने हमें गोल्ड मेडल से नवाजा भी है। बल्कि एक नहीं, दो गोल्ड मेडल से नवाजा। 2 गोल्ड मेडल जी, यानी आप 4 लोगों ने तकरीबन 7 गोल्ड मेडल। जी। तो यासिर, आप भाइयों में सबसे बड़े हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा। सबसे बड़े होने के बावजूद सबसे खामोश आप दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा ही है क्योंकि भाई बात कर रहे हैं तो मैं उनकी बात अच्छे से सुन रहा हूँ कि वो बहुत अच्छा इसके बारे में जनाब को बता रहे हैं। आपकी क्या फीलिंग्स थी, कैसा एक्सपीरियंस था? खासतौर पे आपने कहा वालिद साहब मौजूद थे और फिर उन्होंने अपनी प्रेजेंस में जिस तरह से आप लोगों को मेडल्स मिले, उनके लिए तो काबिल फ़ख्र लम्हा था ही, आप लोगों के लिए कैसा था? जी ये तो आपने बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि वालिद साहब के लिए भी फ़ख्र की बात थी और हमारे लिए भी, क्योंकि वालिद साहब हमारे उस्ताद भी हैं, हमारे कोच भी हैं। तो जब हमारे भाई जीतते हैं ना, तो हमारे घर वाले तो खुश होते हैं, साथ जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे यानी हमारे गांव तोकेवान के लोग हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो यासिर, वैसे आप ही से पूछना चाहूँगा कि जो वालिद साहब होते हैं, अक्सर उनका जो अप्रेंटिस होता है ना, वो उनका पहला सबसे बड़ा बेटा ही होता है, तो कहीं आपको इस्तेमाल करते हैं वो इनको सीधा करने में? जी ऐसे ही है। गुस्से वाले बहुत हैं, गुस्से वाले बहुत है, लेकिन गुस्से वाले। बिल्कुल। अच्छा, तो अब आपकी बारी बिलाल, आप बताइएगा कि जब भाई मिलके ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उससे आपको फ़ायदा क्या होता है? एक तो हमें जो है ना अपने अखाड़े के अंदर ही बहुत अच्छी ना मिल जाती है ट्रेनिंग करने को। दूसरा हमारा वालिद साहब का अज़म है कि हम ना एक अच्छे हेल्दी जो है ना माशरे को शागिर्द भी दें और अपने जो है बच्चों को भी तैयार करके दें। तो माशाल्लाह आप देखें कि नेशनल गेम्स में हमने मिक्स में टग ऑफ वॉर में भी गोल्ड मेडल जीता और मेंस में भी जीता, और फाइनल में हमने वापडा को स्किस दी।
तो इसलिए हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा जो खुशी का लम्हा था, क्योंकि हमने 2019 में भी जो नेशनल गेम्स हुई थी पेशावर में, वहाँ पे भी गोल्ड मेडल जीता, और फिर 23 में हुई कोयटा में, वहाँ पे भी गोल्ड मेडल जीता, और अब 25 में सिंध में हुई, जो कि बहुत बड़ा इंतज़ाम था उधर। लेकिन तो ये साल आप लोगों के लिए तैयब काफ़ी बेहतरीन रहा है। 2025 तो आप लोगों के लिए बेहतरीन साल रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। इस जो मैट रेसलिंग ओलंपिक स्टाइल, इसमें भी मैंने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा जो हमारी ट्रेडिशनल स्टाइल जो रेसलिंग है, देसी कुश्ती, उसमें मैं कोई 10 से 12 फाइटें खेला हूँ, जिसमें से 2 जो हैं वो ड्रा हो गई और 10 मैंने जो है वो जीत की हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कहूँगा 2025 मेरे लिए काफ़ी जबरदस्त। अच्छा सज्जाद, हम बात कर रहे हैं कि मेडल्स और ये सारी अचीवमेंट बगैर मेहनत के तो नहीं आ जाती। देखकर कहना आसान है कि पहलवानी और ये तो बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं, और टग ऑफ वॉर में भी बड़ा जोर लगता है, जान लगती है। इसके लिए जो इसकी तैयारी है, जिसके लिए आपने अपने आप को फिजिकली और मेंटली दोनों प्रिपेयर करना है, वो कितनी ज़्यादा मुश्किल और चैलेंजिंग होती है? कितना टाइम आप दिन में इस तैयारी के लिए जो है वो देते हैं, और इसके अलावा आपकी डाइट इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, वो भी सारा कुछ ज़रा हमारे साथ शेयर करें। देखें जी, तकरीबन हमें 10-12 साल से हम इस गेम के साथ जुड़े हैं, और 10-12 साल की अगर हम कहें तो ये हमारी मेहनत है, जिसमें हमारे वालिद और हमारे उस्ताद हाजी मोहम्मद अफजल पहलवान, उन्होंने दिन रात मेहनत करवाई और हमें इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और मैं इसके साथ साथ ये बताना चाहता हूँ कि अगर सालाना बुनियादों पर हमारी फेडरेशन जो हैं वो मुकाबले करवाती है, तो इसका क्रेडिट उनको भी जाता है। राना मोहम्मद जमील साहब जो हमारे सेक्रेटरी हैं, वो सालाना बुनियादों पर नेशनल चैम्पियनशिप करवाते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है वो मौके मिलते रहते हैं और हम अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा यासिर, ये जो आप लोगों की बेल्ट है, ये नेचुरल है क्योंकि सारे भाई एक ही तरह दिखाई दे रहे हैं? जी ऐसा ही है, क्योंकि हमारे जो वालिद साहब हैं माशाल्लाह से वो भी हमारी तरह ही हैं। तो हमारे दादाजी का भी सेम ही का तकरीबन एक जैसा ही तकरीबन है। अच्छा, तो यासिर मुझे ये बताएं कि जो घर का माहौल है उसमें ये तरबियत का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और ख़ुसूसी तौर पर जब आपके कोच आपके वालिद साहब ही हों, तो उस सूरत में एक कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ और होती हैं और एक बाप के साथ एक इमोशंस का रिश्ता और होता है। तो वो एक जो बैलेंस है वो कैसे उन्होंने आप लोगों के साथ बरकरार रखा? जी बैलेंस इस तरह के अखाड़े में जो है ना वो बहुत सख्ती के साथ हमसे जो है ना वर्कआउट करवाते हैं। जो कुश्ती है या वो अखाड़े में हमारा जो भी वर्कआउट है, तो जो घर में आते हैं ना तो फिर वो एक शफीक बाग की तरह होते हैं। वो खिलाने में भी समझ लें कि वो हमें ज़बरदस्ती खिलाते हैं, ये खा लो वो खा लो। और वो हमारा एक तो वाला साहब हैं, दूसरे कोच हैं, उन्हें पता है कि मैंने बच्चे को ये खिलाना और वहाँ पे कंपटीशन है, और उस हिसाब से हमारी ट्रेनिंग और तरबियत होती है। ज़बरदस्त। तो बिलाल, आजकल आप देख रहे हैं जो पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, ख़ासकर वालिद जो हैं, बड़ा नरम गोशा रखते हैं बच्चों को ट्रेनिंग कराते हुए, खुद उनका दिल पकड़ा जाता है, वो ट्रेनिंग कराने की कोशिश नहीं करते। आपको लगता है आज के पेरेंटिंग स्टाइल में कुछ मसाइल हैं? ये जो प्यार वाला सिलसिला ना, ये तो शुरू से चला आ रहा है, अब ज़रा ज़्यादा हो गया है बच्चों के साथ जो करते हैं, लेकिन इसमें जो उस्ताद है ना उसका जो होना ज़रूरी है। वालिद साहब तो ट्रेनिंग जैसे हमारे उस्ताद थे साथ, और हमने दिन रात अपने उस्ताद की, अभी भी हम अखाड़ा चला रहे हैं, तो हमारे पास तकरीबन 50 से ऊपर बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे। तो वो समझ लें कि हम एक जो अच्छे मुआशरे को देने की इंसान कोशिश कर रहे हैं। उधर पहले प्लेयर पैदा हो रहे हैं, तो नशों से बचने के लिए जो आजकल माहौल चल रहा है, तो ऐसी एक्टिविटी होनी ज़रूरी है। और उस्तादों के पास जो है ना शागिर्द जो है ना वो आते हैं, तो फिर ट्रेनिंग होती है। जब बच्चे आएंगे नहीं है तो फिर कोई ट्रेनिंग नहीं। राइट। अच्छा, तो ये जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि फैमिली भी मैटर करती है, और ट्रेनिंग जिस तरह से वालिद साहब कराते हैं इसका डेफिनेटली फ़ायदा भी होता है। बहुत सारे नौजवान खिलाड़ी हैं, जिस तरह उन्होंने जिक्र किया कि उनके अखाड़े में भी, आप लोगों का जो अखाड़ा है उधर आप लोग ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, वो कुछ वसाइल की कमी का शिकार हो जाते हैं, कहीं ना कहीं से जो सपोर्ट है वो नहीं मिल रही होती, डिस्टार्ट हो जाते हैं, रुक जाते हैं वहीं पर। कोई पैगाम देंगे उन लोगों को? जी मैं यही कहूँगा कि कुछ बच्चे जो हमारे पास रेसलिंग के लिए आते हैं, तो उनके पेरेंट्स ये समझते हैं कि ये रेसलिंग करेंगे को हड्डी वगैरह टूट जाएगी, अल्लाह माफ करे, तो इस तरह का उनके अंदर खौफ होता है। तो मैं ये कहूँगा
कि हम पहले रेसलिंग करवाने से पहले उनका फिजिकल फिटनेस लेवल अच्छा करते हैं, उनके बाद उनके लेवल के मुताबिक उन्हें जो है वो रेसलिंग की प्रैक्टिस करवाते हैं। तो इसमें जो वसाइल की जो आपने बात की, वसाइल में हम हर चीज़ गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है इसको भी आगे आना चाहिए। तो मोहम्मद मालिक अवान साहब हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, अकील अवान साहब हैं जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करना चाहिए ताकि जो प्लेयर है वो मुल्क को कौम का नाम रोशन। बिल्कुल, आपकी अपील के साथ हम भी अपील करेंगे हाँ। कि बिल्कुल करना चाहिए स्पोर्ट्स। आखिरी सवाल से ज़्यादा आपसे, वैसे अखाड़े की हद तक, स्पोर्ट्स की हद तक तो लोग जो दिलचस्पी रखते हैं वो तो आते ही होंगे, लेकिन क्या वो लोग जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं वो आप भाइयों की मौजूदगी की वजह से असरअंदाज तो नहीं होते? नहीं, ऐसे नहीं है। अवान ब्रदर्स का कोई टेरर तो नहीं है, ये पूछना चाह रहे हैं। हमारे ऐसे होता है कि जब हम अखाड़े जाना शुरू किया था तो हमारे उस्ताद साहब जो हैं हमसे हलफ लेते हैं कि आपने आज के बाद आप अखाड़े में आना शुरू हो गए, अब आप आम इंसान नहीं रहेंगे, आप फिजिकल अच्छे हो जाएंगे दूसरे आम इंसानों से, तो आपने कभी किसी के साथ जो है ना वो हाथापाई नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी। ये हलफ के साथ हम आगाज करते हैं। और जो नॉर्मल इंसान है, मतलब हर कोई पहलवानी के लिए नहीं आता, कोई फिजिकल फिटनेस के लिए आता है, कोई वैसे अपनी सेहत बरकरार रखने के लिए आता है। तो काफी लोग हमारे पास आते हैं, हर उम्र के लोग आते हैं। तो यानी कि डरने की कोई बात नहीं, आप परेशान हो। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ अवान ब्रदर्स मौजूद थे। जिस तरीके से उन्होंने ये मेडल किए, जिस तरह उनके वालिद साहब ने उनकी तरबियत की है और वो कोच भी उनके खुद हैं, वो सारी स्टोरीज हम उनसे सुन रहे थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।